किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पुनिया तिलहन अनुभाग में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हम सरसों के खेत में खड़े हैं, तो मैं सरसों में जो बीमारियाँ आती है उस पर हम शोध कार्य करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सरसों में जो मुख्य जो बीमारी है वो है तनागलन, जिसको हम स्टेम रोट बोलते हैं। तो इसमें किसान भाइयों ध्यान रखें, जब भी ये आपके खेत में इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो आप सचेत हो जाएं कि भी आप अब की बार जो आपके खेत में बीमारी आई है वो अगली बार से ना आए। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो किसान भाइयों मैं पहले आपको लक्षण बताऊंगा, फिर इसकी रोकथाम कैसे करते हैं, हमारे क्या क्या रिकमेंडेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो तनागलन है यह रोग आप यहाँ पे देख भी सकते हो। जैसे पंखुड़ियाँ होती हैं, जो इसका ये आप देखोगे, ये पत्तियां है मेरे पास, ये पत्तियों पे इसकी सफ़ेद रंग की फफूंद आ गई है। अब ये पत्तियों पे कैसे आई वो देखने की बात है। जो ये बीमारी है इसमें क्या होता है कि काले रंग के पिंड बनते हैं, जो पैथोजन होता है जिसको हम स्क्लेरोसिया बोलते हैं, वो आपके खेत में ही रह जाते हैं कटाई होने के बाद। जैसे जैसे आपको इसकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जब आप पहला पानी लगाते हैं तो उसके बाद मॉइस्चर बना रहेगा खेत में, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे वो जर्मिनेट होएगा तो उसका सेक्सुअल स्पोर होता है एस्कोस्पोर, वो बस्ट होके आपके फूल की जो पंखुड़ियाँ होंगी, यहाँ आप देख भी सकते हैं जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं उन पे आके चिपक जाता है। ये सूख गया है, जैसे ही हवा चलेगी ये पेटल्स आपके पौधे के ऊपर जिस भी पार्ट को टच करेंगे तो वहीं इसकी इन्फेक्शन आ जाता है। तो ये आप देखोगे जो प्रारंभिक अवस्था में ये आपकी पत्तियों पे आने के बाद सफ़ेद फफूंद आई, फिर पत्ती से आपके यहाँ देखो आप तने को अगर इसने छुआ तो तने के ऊपर इसकी सफ़ेद रंग की फफूंद आ गई, तो इसलिए इसको तनागलन भी बोलते हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, ये सबसे घातक बीमारी है, एक कैंसर की तरह ये काम करती है बीमारी। तो इसमें आपकी रोकथाम के लिए हमारी जो सिफारिश है विश्वविद्यालय की, वो बिजाई से ही आपको ध्यान रखना होता है। जो हमने एक एडवाइजरी भी इश्यू करते हैं, जो हमारे कुलपति हैं विश्वविद्यालय के डॉक्टर BR कंबोज जी, उनके नेतृत्व में हम हर 15 दिन के अंतराल पर एक एडवाइजरी इशू करते हैं। तो उसमें क्या है कि आपने बिजाई से ही ध्यान रखना होता है। तो बिजाई के ऊपर आपने इस बीमारी को रोकने के लिए 2 ग्राम दवाई, एक कार्बेंडाजिम नाम की एक दवाई आती है, कार्बेंडाजिम 50% WP, तो उसमें 2 ग्राम दवाई लेनी है आपने। 1 किलो बीज के हिसाब से सूखा बीज उपचार कर लेना है, तो वो आपने बिजाई पे करना है। वो इसलिए करते हैं कि जो आपके खेत में जो फफूंद पनप रही है तो आपको वो उससे जमाव में बचाव करेगी, और जो प्रारंभिक अवस्था में जो आपके खेतों में इन्फेक्शन आता है उनको रोकेगी। फिर जैसे ही आप 35 से 40 दिन के ऊपर पहला पानी लगाते हो, तो अगर खेत में वो बीमारी थी तो वो सारे एक्टिव होकर जर्मिनेट होने स्टार्ट हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए जो मैंने बताया आपको, फ्लावर पेटल जहाँ गिरेंगे तब इसका इन्फेक्शन फैलेगा। तो आप देखो 30-35 दिन पे फ्लोरिंग पे होती है आपकी क्रॉप, तो जब आपके बिजाई के 30 से 35 दिन हो जाएं तब आप पानी लगाते हो, ठीक है। तो हमारी सिफारिश है इसकी 45 से 50 दिन की। तो वही दवाई कार्बेंडाजिम 45 से 50 दिन जब आपके बिजाई के हो जाएं तो 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी के हिसाब से, जब 1 एकड़ में अगर आप 100 से 150 लीटर पानी लग रहा है तो 100 से 150 लीटर ग्राम दवाई हो जाएगी। तो 100 से 150 लीटर दवाई और 100 से 150 ग्राम दवाई 100 से 150 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें। फिर उसके दूसरी जो स्प्रे करना है, जो छिड़काव करना है, वो 65 से 70 दिन पे करना है। तो आपने इसको रोकने के लिए ये पूरा तीनों शेड्यूल में करना पड़ेगा, बीज उपचार भी, और जो 2 मैंने छिड़काव बताए जो स्प्रे करने हैं 45 से 50 दिन पे और 65 से 70। तो अगर आप अगर उसका स्प्रे करते हो और इसको फॉलो करते हो तो इस बीमारी से निश्चित रूप से आप बच सकते हैं, और जो इससे नुकसान होगा उससे आप बच सकते हैं।